हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 पृथ्वी के अंदर ताकत। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बता रहा हूँ जो केवल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बीएसएससी का एग्जाम हो, या बीपीएससी टी का एग्जाम हो, एसएससी रेलवे या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि पृथ्वी के अंदर हम ज्यों-ज्यों गहराई में उतरते हैं, त्यों तो गर्मी बढ़ती जाती है। यानी पृथ्वी के डीप में जाने पर क्या होता है कि गर्मी बढ़ती जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी में 3 परतें मिलती है, सियाल, सीमा और नीफे। पृथ्वी की 3 परतें कौन-कौन सी है? तो सियाल, सीमा और नीफे। फिर है कुएँ का पानी, खान में मिलने वाली सभी चीज़ें पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत यानी सियाल में पाए जाते हैं। यानी सबसे ऊपरी परत कौन है? सियाल है। और इसी में कुएँ के पानी हो, चाहे कोई भी खनिज पदार्थ हो, वो इसमें ही मिलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि सियाल के मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम पाए जाते हैं। सियाल इसीलिए इसका नाम क्या है? सियाल है, क्योंकि सियाल SiAl, SI से सिलिका और Al से एल्युमिनियम, इसलिए सियाल में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सिलिका और एल्युमिनियम पाए जाते हैं। फिर है कि नेक्स्ट पॉइंट कि सियाल को ही हम भूपर्पटी भी कहते हैं। सियाल को ही हम क्या बोलते हैं? क्योंकि ये सबसे ऊपरी परत है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम भूपर्पटी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी के बीच के परत को सीमा कहा जाता है। पृथ्वी के बीच के परत को क्या कहा जाता है? सीमा कहा जाता है। इस भाग में सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाया जाता है। सीमा SiMa, SI से सिलिका और Ma से मैग्नीशियम। यानी पृथ्वी का सेकंड परत कौन सा है? बीच का परत कौन सा है? तो सीमा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी के जिस परत में सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है उसे मेंटल कहा जाता है। तो पृथ्वी के जिस परत में सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है उसे मेंटल कहा जाता है। सीमा का दूसरा नाम क्या है? वो मेंटल है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि ज्वालामुखी का लावा मेंटल से ही निकलकर पृथ्वी के ऊपर आता है। यानी ज्वालामुखी कहाँ से निकलता है? पृथ्वी किस परत से? तो दूसरे परत से, बीच के परत से, मेंटल से निकलता है ज्वालामुखी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी के सबसे निचले परत को नीफे कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे निचले परत को कहा जाता है? नीफे। सबसे ऊपर वाला परत को सियाल, दूसरा वाला परत को यानी बीच वाले परत को सीमा, और सबसे नीचे आखिरी परत को क्या बोला जाता है? नीफे बोला जाता है। नीफे में निकेल और लोहा जैसे तत्व प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। नीफे में निकेल और लोहा जैसे तत्व प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। फिर पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्रोड यानी कोर कहा जाता है। क्रोड कहा जाता है। यानी एक बार फिर देख लीजिए कि सबसे ऊपरी परत हो गया सियाल, फिर हो गया सीमा, फिर नीफे। एक दूसरा नाम बोले तो जो बीच वाला भाग हुआ उसको कोर बोलते हैं। उसको पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्रोड बोलते हैं। क्रोड, केंद्रीय भाग को क्रोड बोलते हैं। पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। फिर नीफे में चीज़ें दबाव एवं तापमान ज़्यादा होने के कारण तरल अवस्था में मिलती है। नीफे में क्या होता है कि सबसे नीचे वाली परत है, इसीलिए गर्मी वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा होने के कारण जितने भी जो पदार्थ है वो तरल अवस्था में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है ये कि गंजली टार या चासनाला कोयला खान झारखंड के बोकारो जिला में अवस्थित है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, कोलार भारत में कर्नाटक राज्य में स्थित है। कोलार सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। कोलार कहाँ है? कर्नाटक में, और ये सोने के खान के लिए प्रसिद्ध है। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। आइए, यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। नीफे में होता है, पहला का क्या हो जाएगा? लोहा। नीफे में होता है क्या? लोहा। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि भू परतों में ऊपरी हिस्सा कहलाता है सियाल। भू परतों में ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? सियाल कहलाता है। फिर क्रोड है पृथ्वी की सबसे निचली परत। पृथ्वी की निचली परत क्या है? क्रोड है। नीचे आंसर दिया, आप मैच कर सकते हैं। फिर सही मिलान कर लिखिए। भूपर्पटी उत्तर लिखिए, दिया हुआ मैं वो पढ़ रहा हूँ। भूपर्पटी क्या हो जाएगा? सिलिका और एल्यूमिनियम। भूपर्पटी सबसे ऊपरी परत को बोलते हैं। ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? हम सीमा है, यानी सिलिका और एल्यूमिनियम। फिर है सीमा। सीमा सिलिका और मैग्नीशियम होता है, इसका मतलब सियाल खनिज पदार्थ इसी में मिलते हैं, सियाल में ही। फिर नीफे पदार्थों की गाढ़ी अवस्था नीफे में मिलती है। फिर ये नीचे चलते हैं कि हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं तो नीचे तापमान और दबाव दोनों बढ़ता जाता है तथा गहराई में जाने पर गर्मी महसूस होती है। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ देख लीजिए एक बार। सियाल मतलब होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, नीफे मतलब निकेल और फेरस। यहाँ देख लीजिए इमेज आप। सबसे ऊपरी परत कौन है? क्रस्ट, जिसको हम बोलते हैं सियाल। दूसरी परत कौन सी है? सीमा, जिसको मेंटल बोलते हैं। और सबसे नीचे है बीच में सेंटर में कौन है? नीफे, जिसको हम क्रोड बोलते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि सोना निम्न में से किस खान में पाया जाता है? तो कोलार, ठीक है, जो कि कर्नाटक में अभी आपने पढ़ा। फिर दूसरा क्वेश्चन कि खनिज तेलों को साफ कर हमें मिलता है, क्या मिलता है? तो डीजल मिलता है। फिर तीसरा क्वेश्चन, पृथ्वी के किस परत में पानी उपलब्ध होता है? तो सियाल में पानी उपलब्ध होता है, सबसे ऊपर परत में ही पानी मिलता है। फिर है चौथा क्वेश्चन कि पृथ्वी की किस परत को मेंटल कहा जाता है? तो पृथ्वी के बीच वाली परत को क्या कहा जाता है? मेंटल कहा जाता है। यहाँ देखिए मेंटल किसको बोला जाता है? ये जो
इस काले वाला जो डॉट है बीच में मतलब सर्किल है और सबसे सियाल के बीच में सीमा जो है इसे क्या बोला जाता है, मेंटल बोला जाता है। देखिए अब सेकेंड परत को क्या बोला जाता है, मेंटल बोला जाता है। पृथ्वी के किस परत को मेंटल कहा जाता है, तो बीच वाली परत को, ठीक। सबसे ऊपरी सियाल, फिर बीच में सीमा, फिर सबसे नीचे नीफे। पांचवा क्वेश्चन है, ज्वालामुखी का लावा पृथ्वी किस परत से निकलकर बाहर आता है, तो सीमा से निकलकर बाहर आता है, ठीक है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कोलार देश राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन, ज्वालामुखी लावा में डैश और डैश मुख्य रूप से मिलती है, ज्वालामुखी लावा में मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम मिलती है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी से प्राप्त संसाधनों के डैश उपयोग एवं डैश का संकल्प लेना चाहिए, तो पृथ्वी से प्राप्त संसाधनों के उचित उपयोग एवं संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की परतें डैश की परतों से ज़्यादा मिलती जुलती है, तो पृथ्वी की परतें जो है वो नारियल की परतों से ज़्यादा मिलती जुलती है, ठीक है। नारियल की परतों से, नारियल में भी 3 परत होते हैं, एक पर वो कवर होता है, फिर एक पर फल होता है, एक पे वो वाइट वाला होता है जिसे हम खाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि ज़मीन में कुएं खोदकर डैश तेल निकाला जाता है, तो ज़मीन में कुएं खोदकर खनिज तेल निकाला जाता है। तो इस तरह आपका जो था क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो यहाँ समाप्त होता है। बाकी मैं क्लास 6 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और साइंस का भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसका वीडियो मैं अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका हूँ, वहाँ जाकर देख सकते हैं, या मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। बाकी क्लास 7 का हिस्ट्री का भी सारा चैप्टर का प्लेलिस्ट जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।